नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 देने वाला है, उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, 4-5 दिन का आपके पास टाइम है। 27 और 28 फरवरी का अभ्यर्थियों आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। वही प्रश्न अभ्यर्थी इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि भटनेर का किला कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो दोस्तों, जो भटनेर का किला है वो आपके अभ्यर्थियों हनुमानगढ़, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि हनुमानगढ़ जिले में अभ्यर्थियों जो भटनेर का किला है वो आपके स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए अभ्यर्थियों, वो भी आपके हनुमानगढ़ जिले में, लेकिन किस नदी के किनारे अभ्यर्थियों, घग्गर नदी के किनारे अभ्यर्थियों। तीनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। जल दुर्ग आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। अजमेर अभ्यर्थियों, आमेर, सिवाना या आपके गागरोन। तो जल दुर्ग की श्रेणी में अभ्यर्थियों जो किला आता है वो आपके ऑप्शन डी गागरोन जो स्थान है उस पर स्थित है अभ्यर्थियों। जल दुर्ग की श्रेणी में अभ्यर्थियों गागरोन का किला वो आता है जल दुर्ग की श्रेणी में। जिसके चारों ओर अभ्यर्थियों जल होता है वो अभ्यर्थियों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना, कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है अभ्यर्थियों। तो वह कौन सा अभ्यर्थियों दुर्ग है, प्रवेश दुर्ग अभ्यर्थियों जिसका दरवाजा नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, काफ़ी एग्जामों में यह क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। आमेर, चित्तौड़, जालोर, ये आपके हो जाता है रणथंभौर। तो ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि रणथंभौर का जो किला है उसका प्रवेश द्वार अभ्यर्थियों नौलखा दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि अमरशाही किसका नाम है अभ्यर्थियों। अमरशाही क्या है, ये किसका नाम है अभ्यर्थियों। काफ़ी एग्जामों में ये शब्द हमको परेशान करता है अभ्यर्थियों। तो जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या अभ्यर्थियों पगड़ी। एक पगड़ी अभ्यर्थियों जिसको हम अमरशाही नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, क्लास को पूरी जरूर देखना, 2 की स्पीड में कर लेना क्लास को, लेकिन पूरी वॉच करना, क्वेश्चनों को रिपीट करना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मारवाड़ में दामनी क्या है अभ्यर्थियों। दामनी शब्द क्या है अभ्यर्थियों, ये शब्द भी अभ्यर्थियों काफ़ी एग्जामों में मिलता है हमको देखने को कि मारवाड़ में दामनी क्या है। दामनी का अर्थ आपसे पूछा है ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियाँ, एक राजस्व कर या आपको सिंचाई करने का एक औजार। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि ओढ़नी का एक प्रकार अभ्यर्थियों जिसको हम राजस्थानी भाषा में ओढ़नी ये दामनी कहते हैं ओढ़नी को अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि महिलाएं नथ धारण करती हैं, वो कहाँ पर करती हैं। महिलाओं के द्वारा अभ्यर्थियों नथ आभूषण है कि ये धारण किया जाता है, लेकिन ये कहाँ पर किया जाता है ये आपसे पूछा है। दोस्तों, आभूषणों से आपके हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभ्यर्थियों, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो नथ धारण अभ्यर्थियों गले में, अंगुली में, अंगूठे में या आपके कान में। तो कान में अभ्यर्थियों महिलाओं के द्वारा नथ धारण किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ये अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है कि मेहमद आभूषण काफ़ी एग्जामों में ये देखने को मिलता है। स्टार लगा के रखना कि मेहमद आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है। सिर पर, कमर, भुजा पर या अभ्यर्थियों आपके पैरों पर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो मेमंद नामक आभूषण है अभ्यर्थियों वो आपके अभ्यर्थियों सिर पर धारण किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। देवताओं की साल आपसे पूछी है पुष्कर, झालरापाटन, नाथद्वारा या आपके मंडोर। मंडोर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, जोधपुर में स्थित है। स्टार लगा के रखना मंडोर में ही अभ्यर्थियों जो आपके देवताओं की साल है वो आपके मंडोर में ही स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की।
अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ओसिया के जैन मंदिर आपसे पूछा है कि कौन से जिले में स्थित है अभ्यर्थियों, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर अभ्यर्थियों या आपके जयपुर। तो ओसिया के जो जैन मंदिर अभ्यर्थियों काफ़ी एग्जामों में ये ओसिया के जैन मंदिर पूछे जाते हैं। तो अभ्यर्थियों ये आपके जोधपुर जिले में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राज्य में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर अभ्यर्थियों आपको बताना है, स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अलवर अभ्यर्थियों, धौलपुर, जोधपुर या अभ्यर्थियों आपके भरतपुर। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया अभ्यर्थियों, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो भरतपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर अभ्यर्थियों दो आपके भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। मंदिरों से अभ्यर्थियों, मंदिरों से आपके एक प्रश्न 100% आने वाला है। तो सुंदा माता का मंदिर आपसे पूछा है, सुंदा माता का मंदिर आपको बताने की कौन से जिले में स्थित है। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर या आपके जयपुर। तो अभ्यर्थियों जो जालोर जिला है वहाँ पर आपके सुंदा माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो अभ्यर्थियों काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों वो क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। एक बार अभ्यर्थियों आप क्लास को पूरी ज़रूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है। 7 सहेलियों का मंदिर आपको बताना है। मकराना, झालरापाटन, देशनोक, बीकानेर अभ्यर्थियों या आपके नागदा। तो झालरापाटन में अभ्यर्थियों 7 सहेलियों का जो मंदिर है वो आपके झालरापाटन में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर आपसे पूछा है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। मल्लीनाथ जी का मंदिर आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं अलवर, बाड़मेर, जोधपुर या आपके सिरोही। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो बाड़मेर जिला है अभ्यर्थियों वहाँ पर आपके मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से कि करणी माता के जो मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उनको अपनी राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है अभ्यर्थियों। शताम्बरी अभ्यर्थियों, काबा, पाली या आपके श्वेत चूक अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो काबा उनको बोला जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों उनको काबा बोला जाता है अपनी राजस्थानी भाषा में। जो करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उनको हम काबा बोलते हैं। याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है कि सास बहू का जो मंदिर है अभ्यर्थियों वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं अर्थना, नागदा, सोमनाथ या आपके अहड़। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो नागदा में अभ्यर्थियों जो सास बहू का मंदिर है वो आपके नागदा में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है अभ्यर्थियों, देलवाड़ा के जैन मंदिर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। माउंट आबू अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे अभ्यर्थियों बार बार एग्जाम में बच्चों को सताता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्राचीन पांडुपोल मंदिर आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। अजमेर, जयपुर, अलवर या आपके दौसा। तो अलवर जिले में अभ्यर्थियों जो प्राचीन पांडुपोल मंदिर है स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों इस क्वेश्चन के। जो प्राचीन पांडुपोल मंदिर है वो आपके अलवर में स्थित है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संत रैदास की छतरी कहाँ पर स्थित है। संत रैदास की छतरी आपको बताना है अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। संत रैदास की छतरी की बात की जाए ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ जिले में आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि दादू पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। तो दादू पंथ का जो मुख्य केंद्र है अभ्यर्थियों वो नरेना में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों क्लास को बस ध्यान से सुनना है, आपको क्लास को ध्यान से सुनना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्बो जी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सिम्बुगड़ा
अभ्यर्थियों कोडा जंब सागर अभ्यर्थियों या आपके जंब संहिता। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो अभ्यर्थियों जम्बूजी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में जंब सागर में अभ्यर्थियों उनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। तो प्रमुख वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल आपको बताना है कि कौन सा अभ्यर्थियों नाथ द्वारा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि ये राजस्थान में एकमात्र वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल माना गया है नाथ द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन थे। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रेरणा आपसे पूछा है कि तो संत पीपाजी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन बी संत पीपाजी अभ्यर्थियों जिसने भक्ति आंदोलन अलख जगाने वाला यानी कि इसकी प्रेरणा इसको माना गया है किसको संत पीपाजी को। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पशुपंथ संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक कौन था। तो पशुपत संप्रदाय का प्रमुख जो संस्थापक है वो आपसे पूछा है। तो पशुपत का अभ्यर्थियों लकुलिश हो जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पशुपत का अभ्यर्थियों लकुलिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हाथीमना नृत्य किस जनजाति से प्रचलित। अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना ये एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों जो पशुपत जो हाथीमना नृत्य अभ्यर्थियों वो आपके भीलों में अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो हाथीमना नृत्य है वो आपके भील जो जनजाति है इसमें सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसको माना गया है। ऑप्शन हो जाते हैं लच्छीराम। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि लच्छीराम को अभ्यर्थियों जो कुचामनी ख्याल है इसके मुख्य प्रवर्तक माने गए हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात आपसे पूछिए। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों मूण और नैनसिरी ख्यात जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात मानी गई है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि किस क्षेत्र की रम्मतें प्रसिद्ध हैं। तो कौन से क्षेत्र के अभ्यर्थियों रम्मतें प्रसिद्ध है। जालोर जोधपुर बीकानेर या आपके नागौर। तो बीकानेर की रम्मतें अभ्यर्थियों प्रसिद्ध मानी गई हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य कला से रहा है। तो कौन सी नृत्य कला से रहा है गुलाबों का संबंध आपसे पूछा है। तो कालबेलिया से अभ्यर्थियों इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भीलों के घर क्या कहलाता है अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना। भीलों को घर अभ्यर्थियों कुया टापरा इनको बोला जाता है। भीलों के जो घर होते हैं अभ्यर्थियों पहाड़ियों के ऊपर होते हैं कुया टापरा इनको कहा जाता है इनकी भाषा में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का जो सफलतम क्षेत्र है वो कौन सा रहा है अभ्यर्थियों जोधपुर कोटा बूंदी जयपुर या आपके मेवाड़। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि भित्ति चित्रों की जो दृष्टि से अभ्यर्थियों कोटा और बूंदी राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र जो रहा है कोटा और बूंदी रहा है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर करते हैं स्टॉप। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया अभ्यर्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभ्यर्थियों क्योंकि यहाँ पर आपको रोजाना क्लास मिलेगी और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों आपको क्लास दी जाएगी। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।